अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। अरशद शरीफ की शहादत को 2 हफ्ते से जायद अरसा बीत गया, लेकिन रात को अचानक उनकी तशद्दुद वाली तस्वीर मंजर आम पर आती हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी फैमिली को मुहैया नहीं की जाती, लेकिन उनकी तशद्दुद ज़दा तस्वीर पूरे मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं। ये कहानी है क्या? अरशद शरीफ के पुराने साथी और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, राना साहब, अभी तक जो रात तक भी इतला मुझे मिली और आप तक भी पहुंची होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन ये तस्वीर तो सबको मिल गई है। ये चल क्या रहा है? बल्कि हैरानगी की बात यह है कि एक टीवी चैनल पे वो तस्वीर जो पैमरा रूल के मुताबिक नहीं चल सकती वो चल गई। पैमरा ने कोई नोटिस ना लिया। उसके बाद वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चल गई और जिस टीवी चैनल पे चली हमें इस पे इतराज़ नहीं है, वो भी हमारे साथ ही हैं। लेकिन इसका सबसे पहले हक उसकी वालदा का था, जो हर रोज़ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और सरापा एहतजाज थी और तंग आके मायूस होकर उसने अदालत आलिया से रब्ता किया और अदालत की तरफ से भी उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन वो कौन है, ये एक सवाल है जो अरशद शरीफ पूछता था, जिस जुर्म की पादाश में उसे मार दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। वो कौन है जिसके पास ये रिपोर्ट थी, और वो कौन है जिसने उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके हाथ की उंगलियां तोड़ दी, उसके नाखून काट दिए, खींच लिए। यकीन करें दानिश, मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, जिस वक्त हमें वो रिपोर्ट की कॉपी हमने सोशल मीडिया पे देखी और वो तस्वीर देखी, वो हकीकत में है या नहीं, लेकिन मैं तो नहीं सोया, मैं नहीं समझता कि कोई भी सोया हो। और हम सोच रहे थे कि वो बेचारा उस वक्त कितनी अजियत में होगा जब उसे पहले मार रहे होंगे, उसके हाथों की उंगलियां तोड़ रहे होंगे, उसके नाखून खींच रहे होंगे, वो कितना चीख रहा होगा, कितना चिल्ला रहा होगा। और फिर उससे जो रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन पे बिठा के उसके सर में गोली मारी गई। तो उस वक़्त, जिस वक़्त आप किसी को अजियत का निशाना बनाएं, फिर उसे मौत की घात काट दें, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ भी होगी, उसकी बीवी भी होगी, पूरा उसके मुल्क होगा। मासूम बच्चे होंगे, फिर वो पाकिस्तान होगा जिसकी वो जंग लड़ रहा था, वो लोग होंगे जिनके लिए वो कुर्बानी दे रहा था। फिर वो सोच रहा होगा कि सच बोलना जुर्म बन गया, तो ये जुर्म तो बन गया ना। तो आप क्या समझते हैं, ये खून जो है ये बोलेगा नहीं, खून बोलेगा, कातिल सामने आएगा। राना साहब, तदफीन को भी काफ़ी अरसा हो गया, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही तकरीबन हो गए हैं। जाहिर है ये तस्वीर या तो कीनिया में ली गई होंगी, या गुसल के वक्त या गुसल के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में ली गई होंगी। ये 2 हफ्ते से ज़ायद अरसा इसे सीगा राज में क्यों रखा गया? और अब ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, या ये क्या इसकी लॉजिक या मंतक आपको सुनाई दे रही है, ये समझ आ रही है? देखें, एक चीज़ तो दानिश बड़ी क्लियर है कि घर वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी इस सूरत में थी कि जब गुस्ल और दफनाते वक्त बहुत से जिस्म के अज़ा पर पड़े हुए निशानात और बहुत सी चीज़ें ऐसी जब सामने आई, तो उस वक़्त शोर, वो हालात ऐसे होते हैं कि शायद आपको अपनी होश ना हो। तो उसके बाद बाकायदगी से एक तरीके के साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमें एक मेडिकल रिपोर्ट दी जाए इसकी वो मेडिकल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपने एफआईआर दर्ज करवानी है, जिसकी बुनियाद पर आपने केस को आगे लेके चलना है, उसे जानबूझ के छुपाया जा रहा था। टाइमिंग बड़ी बड़ी फिट टाइमिंग है, और इस टाइमिंग में एक तीर से कई शिकार हैं। नंबर एक, आप सिर्फ गौर करें कि 7:25 पर 7:25 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान पर कातलाना हमला की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है इब्तदाई, उसमें एक शख्स नहीं, एक हमलावर नहीं, और भी हैं। कई और गोलियों के निशानात मिले हैं और होल मिले हैं, जिससे एक बात फाइनल हो गई कि कातिल ज़्यादा थे। मजहबी जनूनी का जो रोना रोया जा रहा था, जो टंडोरा पीटा जा रहा था, वो झूठ था। उसके फौरी बाद अचानक एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में इस चीज़ को, रुख को बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है।
ये अरशद शरीफ वाली, अरशद शरीफ। क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश है उस केस को? दो चीज़ें, एक उसको इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश है, और दूसरा कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश है, और तीसरा मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को वार्निंग देने की कोशिश है। जी बिल्कुल, ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ दानिश, आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मामला तय, मामला फाइनल हो चुके हैं। अब सिर्फ जिस तरह कहते हैं ना, कार्ड छप गए हैं, नका या कोई चीज़ होनी है, बस रस्म होनी है। तो इसलिए जहन में रखिएगा कि बहुत से मामला एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। आप गौर करें, कल अमेरिकन तर्जमान ने भी इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात की, और ये सारी चीज़ें हुई। अरशद शरीफ, मैं कहता हूँ सब छोड़ दें, सब झूठ है। अरशद शरीफ पे तशद्दुद हुआ, राना सनाउल्लाह ने एक दिन तशद्दुद मुसद्दिका है या अभी ये मुबैना तौर पर हम इसे कह सकते हैं जो तस्वीर जारी हुई हैं? क्या इतलात है आपके पास? देखें, एक चीज़ तो क्लियर है, एक दिन पहले राना सनाउल्लाह टीवी पे आके कहते हैं कि ये कत्ल है, ये कत्ल टारगेट किलिंग है, टारगेट किलिंग है। और उसके बाद ये सारा कुछ हो जाना। और कल आपने सारा दिन राना सनाउल्लाह साहब को टीवी पे देखा? नहीं, कल आपने सारा दिन मरियम औरंगजेब को टीवी पे देखा? कल नहीं। इसलिए नहीं देखा आपने, आप गौर करें कि ये तो हर आधे घंटे बाद चीखते चिल्लाते टीवी पे आते थे। कल ये क्यों गायब थे? कल ये क्यों खामोश थे? बहुत सी खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं जिसके बाद शायद मैं, चूँकि अभी अरशद शरीफ शहीद के जुल्म, उसके साथ होने वाले जुल्म को दोबारा नहीं चाहता, नहीं तो खबरें तो इतनी हैं कि कल से बहुत से फैसले हो चुके थे, और कुछ लोग उन फैसलों को तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे थे। खबर मैं आपको बात ये दे देता हूँ, कुछ लोग उस फैसलों को तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उनको भी बताया गया कि ये भी हो सकता है। यानी कि फैसले तब्दील नहीं होंगे? फैसले तब्दील नहीं होंगे। ये अरशद शरीफ शहीद पर जो तशद्दुद किया गया, क्या कोई राज था अरशद शरीफ के पास जो राज उगलवाने के लिए मुबैना तौर पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया, या फिर निशान इबरत बनाना चाहते थे, दूसरों को डराना चाहते थे? अरशद शरीफ के पास राजों का एक ज़हीरा था। वो एक वाहद जर्नलिस्ट था जिसके पास इतना कुछ था जिसके मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता। वो शौक से नहीं गया था, वो खौफ से गया था। वो कुछ लोगों को बेनकाब करने गया था। मैंने पहले भी कहा था, उससे बहुत सी चीज़ें निकलने वाली किसके पास गई, और उसमें कितने लोगों को फिट किया जा रहा है। वो गाड़ी जिसके मतलब कहा गया कि अरशद शरीफ का शक था कि वो जो गाड़ी चोरी हुई है, बच्चा अगवा हुआ है, तो गाड़ी नंबर भी और था, सब कुछ नंबर भी और था। और कल आपने एक स्टोरी देखी, उसके मालिक ने कहा मैं तो इस वकूए से आधा घंटा पहले गाड़ी मुझे मिल गई, वायरलेस पे कॉल चल गई, सारा कुछ हो गया। तो आपको इससे अंदाज़ होना चाहिए, अरशद शरीफ शहीद उसी दिन, मैं आपको ये भी खबर देता हूँ, जिस दिन शहीद होता है, ये उसी दिन उस घर से बाहर निकलता है। और बताया जा रहा है कि 30 दिन तक वो अंदर ही थे, बाहर निकले नहीं। अंदर थे, बिल्कुल सिर्फ निकलते थे। घर के सामने ग्रोसरी की एक शॉप थी, मास्क पहनते थे, सर पे टोपी पहनते थे, चले जाते थे। ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। अल्लाह करे कि वो तमाम लोग भी इसी तरह इबरत का निशाना बने, क्योंकि ये कुरान पाक में है, कातल मकतूल होगा। तो अरशद शरीफ, अगर ये अरशद शरीफ की वीडियो है, अगर ये अरशद शरीफ के साथ ऐसा हुआ है, तो ये फिर पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा ये उनके साथ हुआ है। ये जो एंकर्स, ये जो ट्वीटर्स पे बैठ के ट्वीट करते हैं हुकूमत के हक़ में, उन्हें सोचना होगा ये उनके साथ भी हो सकता है। तो क्या जो राज अरशद शरीफ साहब के पास से, जिस तरह से आपने उसका तज़किरा किया, वो राज किसी के मफाद में थे, वो राज उगलवाना चाहते थे, लेकिन अरशद शरीफ ने वो राज किसी को बताया नहीं? अरशद शरीफ की ज़बान को बंद, आँखों पे पर्दा, हाथों को बिल्कुल वो तोड़ना चाहते थे। ये था। कुछ लोग कहते हैं मेरी बात हुई रात को, तो एक बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, एक शख्स ने कहा कि जब उसकी उंगलियां तोड़ रहे थे और उसके नाखून निकाल रहे थे, तो उसे कह रहे थे कि इसी हाथ से लिखते थे, इसी हाथ से तुम लिखते थे, और अब ये हाथ नहीं है। और जब उसकी पसली को तोड़ रहे थे, तो उसे कह रहे थे कि तुम हिलते थे और तुम बड़ा बयान करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसकी ज़बान जो है, काफ़ी देर तक उसकी ज़बान को बाहर निकाल के रखा गया। यानी जुल्म की इंतहा हो गई।
फिर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तू है, अल्लाह है, अल्लाह पर हक है, अल्लाह है, और इंशाल्लाह ये लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया राना अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से उस तशद्दुद की कहानी इन्होंने सुनाई और एक बड़ा इंकशाफ ये किया कि अरशद शरीफ के पास राज़ों का ख़जाना था जो उगलवाना चाहते थे, लेकिन अरशद शरीफ वो राज किसी को नहीं बताते, जिसकी पादाश में उन्हें यह सज़ा मिली। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।